चकरा गया, चकरा गया। तो है ना, सुबह के 6:30 ही बज रहे होंगे। सुबह हमने झाड़ू लगा दिया है। टहलने गए थे, बाहर ही टहल लेते हैं कभी कभी। शाम के टाइम बाहर जाते हैं टहलने, इवनिंग वॉक करने, लेकिन सुबह के टाइम अपने घर के बाहर ही फूलों के सामने। और चिड़िया कोयल इतना कूकू करती हैं, चींची करती हैं कि मज़ा ही जाता है। फूलों की खुशबू, महक सब कुछ आता है। तो आज हमने शुरुआत की है पोछा लगाने से। आजकल गर्मी का मौसम आ चुका है तो पोछा रोज ही लग जाता है, लगभग। एक आध दिन ऐसा हो जाता है जिस दिन नागा हो जाता है। और पोछा लगाना, झाड़ू लगाना मेरे घर में महाभारत का काम होता है, क्योंकि इतनी कम जगह है घर में कि पूछिए मत। मतलब हर जगह सामान ही सामान दिखेगा। सिर्फ इतनी जगह है घर में, आने जाने भर का रास्ता दिखेगा आपको। बस उतनी दूर में झाड़ू लगाना होता है, पोछा लगाना होता है। वैसे इतना कम जगह में ना बहुत ही दिक्कत होती है झाड़ू पोछा करने में। मेरा मन नहीं होता आप लोगों के साथ शेयर करने में, लेकिन कोई कमेंट आता है कि ना आप सारी चीज़ें शेयर करा करो, तो इसलिए आज हमने झाड़ू नहीं शेयर किया। कई सारी वीडियो में झाड़ू लगाते हुए आप लोगों को दिखी होंगी हम, लेकिन हमने सोचा चलो आज पोछे से शुरुआत कर देते हैं। पोछा दोनों कमरों में लगाया, स्नान किया, पूजा किया। हमने सोचा इसी टाइम पे चलो थोड़ा सा कंघी भी कर लेते हैं। और कंघी हमेशा ही बाहर करते हैं। और हवा आप देख सकते हैं कितनी सुंदर हवा चल रही है ना, कि पूछना ही नहीं। सुबह के अभी शायद 9 या 9:30 बज रहे होंगे। तो इतने टाइम तक सारे काम फिनिश हो चुके हैं, जो झाड़ू पोछा, घर का चाय नाश्ता सबका होता है। मैं तो कभी कभार फल, फ्रूट और ड्राई फ्रूट या फिर मिल्क ले लेती हूँ कभी कभी, जब मेरा मन होता है। नहीं तो फिर नहीं लेती हूँ, फिर डायरेक्ट खाना ही होता है जो भी घर में बनता है, या फिर जो अपने लिए बनाती हूँ। कभी कभी अपने लिए अलग से बना लेती हूँ, या फिर जो सबके लिए बनता है कभी कभी वही बन जाता है मेरे लिए भी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त। सुबह के बज रहे हैं 10। हस्बैंड ऑफिस गए हैं, बच्चे घर पे ही हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चों की छुट्टी चल रही है, एडमिशन होगा तो फिर बच्चे स्कूल जाएंगे। तो दोनों बच्चे घर पे हैं और टीवी देख रहे हैं। हमने भी अपना काम फिनिश कर दिया है किसी तरीके से। झाड़ू पोछा, पूजा पाठ, नहाना और कंघी वंघी भी कर लिया है। तो हमने सोचा अपना ब्लॉग शुरू कर देते हैं। जो भी है, जैसा भी है, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अब हम किसी चीज़ को बदल तो सकते नहीं। मेरी दिनचर्या यही है, मेरी ज़िंदगी यही है, मेरा जीवन यही है, मेरा परिवार यही है जो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और मुझे आशा है आप लोगों को अच्छा लगता है मेरा ब्लॉग, और मुझे भी शेयर करके आप लोगों के साथ खुशी मिलती है और मेरा टाइम भी पास हो जाता है। दोनों चीज़ें होती हैं। तो आज जो है लंच में सिर्फ और सिर्फ दाल चावल बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि कल हमने बहुत कुछ बनाया था। पूरे दिन हमारे घर में बेसन का खेल चला था और सेवैयाँ वैया बना दी थी। तो आज सिंपल सा लंच बनेगा, सिर्फ और सिर्फ दाल चावल, सादा दाल, सादा चावल, ना तड़का ना छौंक, कुछ भी नहीं। अरहर की दाल और चावल बनेगा। और कल रात हमने ब्रेड पकौड़ा बनाया था, तो ब्रेड पकौड़ा तो सबने खूब खाया था पेट भर के। मैंने सिर्फ एक ब्रेड पकौड़ा खाया था, और मतलब हम हस्बैंड वाइफ बहुत कम ही खाते हैं। तो जो ब्रेड था ना, कल बच्चों ने मना कर दिया था कि मत बनाओ। और ब्रेड में जो आलू लगा के रखा जाता है, तो इस तरीके से आलू लगाया ब्रेड हमने फ्रिज में रख दिया था। हमने सोचा सैंडविच बना देंगे। और बेसन का जो घोल है वो भी बच गया है, तो बस फटाफट से इसी का नाश्ता बनाएंगे। चटनी भी जो है बना के रखी है हमने, कल ही वाली है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फटाफट से ब्रेड पकौड़े बना लेते हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी कर देते हैं। इसमें शेयर करने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ तैयार है, बस फ्राई करने का काम है। तो वही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फ्रेंड, कल वाली वीडियो में ब्रेड पकौड़े की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। बस थोड़ा सा ब्रेड और ये जो आलू लगा हुआ बचा था, तो इसको हमने उठा के रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि 2-3 ब्रेड पकौड़े खा लो तो पेट एकदम से भर जाता है। तो हमने सोचा था बच्चे खाएंगे 3 पकौड़े 4 पकौड़े, लेकिन बच्चों ने 2 ही खाया, 3 ही खाया। तो फिर नेक्स्ट डे इसको फ्राई कर दिया है और हमने सोचा सब लोग इसका नाश्ता कर लेंगे। वैसे हस्बैंड को ये सब नहीं पसंद है, तो वो बिना खाए ही चले गए। मतलब उनका थोड़ा बहुत नाश्ता जो घर में था हमने दे दिया था, यानी ये ब्रेड पकौड़ा नहीं खाएंगे, बाकी नाश्ता
करके गए हैं वो भी। और बच्चे तो चटपटा तीखा इनको पसंद ही होता है। और हमने भी 2 ब्रेड पकौड़ा ले लिया। आज यही ब्रेड पकौड़ा खा के हम सब ने पूरा दिन रह लिया। हस्बैंड के लिए खाना बनाया था, सब्जी और रोटी बनाई थी, और वो अपना सब्जी रोटी खाए, बाकी हम सब ने किसी ने नहीं खाया। हमने सोचा चलो कोई बात नहीं है, शाम के टाइम अपना पूरा खाना बनाएंगे, जो भी बनाना होगा, दाल चावल रोटी सब्जी। अभी कुछ सोचा नहीं था, लेकिन शाम के टाइम जो भी होगा, जैसा भी होगा करेंगे। तो ये जिसमें हमने फ्राई किया था ब्रेड पकौड़ा, आज वो वाली कढ़ाई भी हमने खाली की है। इसको धुल देते हैं, क्योंकि ये वाली कढ़ाई ना कई दिनों से इसमें तेल था, तो तेल थोड़ा सा बचा था, तो इसको खाली कर लिया है। और छुट्टा मुट्टा बर्तन ही थे। शाम के टाइम हम लोग टहलने निकल चुके हैं, बच्चों की साइकिलिंग हो रही है। दोनों बच्चों को साइकिल चलानी आती है, बड़ी वाली साइकिल चलाते हैं। गौरी भी बड़ी वाली साइकिल चला लेती है, और गोलू तो पहले से ही चला लेता है। मुझे नहीं पता था गौरी बड़ी वाली साइकिल चला लेती है। देखिए पूरी साइकिल, मतलब गद्दी पे बैठ के पूरी साइकिल गौरी चला लेती है, और बहुत ही अच्छा हैंडल वैंडल सब कुछ संभाल लेती है। बहुत दिनों बाद आज हम सब वॉक पे निकले हैं। पूरी ठंड हम सब वॉक पे नहीं गए, इतनी ज़बरदस्त ठंड पड़ी थी ना कि पूरी ठंड हम लोग निकले ही नहीं। अब गर्मियाँ आ चुकी हैं, दिन भी बड़ा होता है ना, तो हमने सोचा चलो वॉक पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम गौरी गोलू गए हैं शाम के टाइम वॉक पे। और मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं टहलूँ या फिर वॉक पे जाऊँ तो कोई मेरी वीडियो शूट करे। गौरी मिल जाती है तो थोड़ा बहुत शूट कर देती है, गोलू तो सुनता ही नहीं है। फिर अपने आप हम शूट कर लेते हैं अपनी वीडियो। हम सोचते हैं कुछ ना सही से अच्छा है कि कुछ ही आप लोगों के साथ शेयर करें। और ये DDU जहाँ पे हेलीपैड उतरता है, हेलीकॉप्टर उतरता है, ये देखिए रोड जो हमारे पीछे है ना, यहाँ पे हेलीपैड उतरता है। जब बाबा जी आते हैं गोरखपुर में, तब यहाँ पे हेलीपैड बना हुआ है, यानी हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज जो भी कहा जाता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन हेलीपैड यहाँ पे उतरता है, इतना पता है। कई बार हमने खुद आंखों से देखा, जब टहलने आते हैं ना, तो कई बार हमने देखा है यहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरते हुए खुद आंखों से। जब हेलीकॉप्टर आता है ना तो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा भी रहती है। तो हमने सोचा चलो आज आप लोगों को भी दिखाते देते हैं। और सूर्यास्त हो रहा था, इतना अच्छा नज़ारा था कि क्या ही बताएं। घर आके वही सिंपल सा मेरा लंच बना था, दाल चावल चोखा सलाद और हरी चटनी बनाई थी, जो कि हमने नहीं लिया, बहुत तीखी बनी थी। रोटी बनाया था। तो आ जाइए आप लोग भी लंच करने। सादा लंच था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। हमने सोचा कि फिर किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और टहल के आने के बाद ना 7 बज गए थे, बस फटाफट से जुट गए थे लंच बनाने में। और चोखा कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं, दाल चावल की रेसिपी शेयर कर चुके हैं। सिंपल था ना, दाल में बस जीरा का तड़का लगाया था, सादा चावल सादी रोटी चोखा। और शाम के बर्तन जो थे हमने उनको साफ कर लिया है। आधे से ज़्यादा बर्तन हमने पहले ही धुल लिया था, दाल वाल का कुकर खाली करके। लेकिन यही होता है ना, दिन भर में 2 बार बनाना खाना। और सही पूछो ना तो काम ना रहे तो दिन ना बीते, और दिन ना हो तो दिन होता है तो काम शुरू हो जाते हैं। इसी में आदमी लगा पड़ा रहता है, काम के पीछे भागता रहता है सुबह से। मुझे बताते हुए बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि क्या आप लोग बताइए क्या? नहीं, अभी $100 नहीं हुए हैं। आज मुझे बहुत ही ज्यादा बताते हुए खुशी मिल रही है कि क्या, कि आज दोपहर में मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा था और किसी ने खाना भी नहीं खाया था। इस टाइम दाल चावल रोटी सब्जी चोखा चटनी सलाद बना था और सबने खा लिया है। गोलू उनके पापा अंदर हैं, हम गौरी यहाँ पे फर्राटे की हवा ले रहे थे बाहर खुले आसमान के नीचे। बहुत ही ज्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और आज हम सब ने खूब ज्यादा इवनिंग वॉक पे गए थे, टहलने गए थे, मजा आया। गौरी साइकिल चलाने गई थी। क्यों गौरी साइकिलिंग करने गई थी, गोलू भी गया था, सब लोग गए थे। इनके पापा नहीं गए थे, बाकी हम तीनों लोग गए थे साइकिल चलाने। और उसके बाद आए तुरंत खाना, वही हमारा बना था सादा भोजन, और इतना अच्छा इतना टेस्टी बना था कि खा के आत्मा तृप्त हो गई। बातें बंद करूंगी तो इन लोगों से बात क्या करूंगी। इनको फराटा चलाना है, हमें बोलना था, तो इसलिए हमने फराटा बंद कर दिया है। और आज की इस वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग गोरखपुर।